गुड मॉर्निंग चर्च। हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम गाएंगे गॉड इज गुड एंड लेट्स टेल गॉड हाउ गुड ही इज एंड हाउ ऑसम ही इज। God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. For He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hand, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. God is good all the time. Woo! Amen. हम गाएंगे शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, प्रिय पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया इस स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, शत्रु और सब मुसीबतों में आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
गाते रहेंगे। हम गाएंगे यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स, मैं पीटर। गुड मॉर्निंग सिस्टर्स, मैं मंगल। हम हम दोनों इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। ब्रदर्स और सिस्टर्स, मैं मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि सब जानते हैं, इन दिनों में पूरी दुनिया में लोगों के मन में कोरोना का डर छाया हुआ है। वैसे डर मेरे मन में था, क्योंकि मेरे पति का काम अत्यावश्यक सेवा में आने के कारण उन्हें काम पे जाना ज़रूरी था। इसकी वजह से मैं और मेरे बच्चे उनको काम पर भेजने के लिए डर रहे थे। और उस दरमियान हमने राकेश ब्रदर और अनीता सिस्टर से बात किया। उन्होंने हमें वचन के द्वारा मदद किया। उनके और परमेश्वर के हम आभारी हैं। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 91 में 10 और 11। इसलिए कोई विपत्ति
तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेगा। ब्रदर सिस्टर्स, इस वचन के द्वारा मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला। किस तरह से वचन कहता है, कोई भी विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आएगी और कोई भी दुख भरी घटना हमारे साथ नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा हमारी रक्षा करेगा। जैसे कि मेरी पत्नी मंगल बता रही थी कि उसके मन में डर था, वैसे ही मैं भी डर गया था कि मेरी वजह से मेरे परिवार को कुछ तकलीफ ना हो। लेकिन एक तरफ से मुझे मेरा काम का कर्तव्य भी निभाना था। जिस तरह डॉक्टर, पुलिस, सफाई कामगार और मेरे सहकर्मी भी अपना कर्तव्य निभा रहे थे, तो किस तरह से इस वचन से मुझे साहस और विश्वास मिला। परमेश्वर के ऊपर का भरोसा और भी बढ़ गया। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि ऐसे भाई बहन हमारे जीवन में दिए कि वो हमें मदद कर सके, और मैं आभारी हूँ कि इतनी अच्छी कलीसिया हमें दी है। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों का भी इन दिनों में परमेश्वर के ऊपर का भरोसा और भी बढ़ गया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे महान और शक्तिशाली परमेश्वर, आज तक आपने हमें सुरक्षित रखा, इसलिए बहुत ही आभारी हूँ। किस तरह से हमने वचन के द्वारा हमारा विश्वास और साहस बढ़ गया है, और परमेश्वर आप हमें हानि नहीं होने देंगे, इसलिए आपके आभारी हैं। प्रार्थना करते हैं आगे जो प्रभु भोज और संदेश होगा, हमारे साथ रहना, हमारे दिलों को खोलना, ताकि वचन की समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। यह प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। भाई बहन, इस समय हम प्रभु भोज में सहभागी होने वाले हैं। सो आइए प्रभु भोज का संदेश सुनने से पहले हम इस गीत को सुनेंगे और प्रभु यीशु की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। विसरू नका। धन्यवाद। कळेना मोल माझ्या प्रभूचे, आसवाना कळेना मोल माझ्या प्रभूचे। तो दमला, तो थकला, माझ्यासाठी सुळी गेला। तो दमला, तो थकला, माझ्यासाठी सुळी गेला। आसवाला कळेना मोल माझ्या प्रभूचे, आसवाला कळेना मोल माझ्या प्रभूचे।
कोणी उषात त्याची वाणी ऐकली न कोणी उषात त्याची वाणी पाहिली न कोणी अघोर वेदनाही तो दमला तो थकला माझ्यासाठी सुळी गेला तो दमला तो थकला माझ्यासाठी सुळी गेला आस भाना कळेना मोद माझ्या प्रभूचे आस भाना कळेना मोद माझ्या प्रभूचे धगधगत्या उन्हात एकटाच तो धगधगत्या उन्हात एकटाच तो क्रूसाशी टांगलेला निष्पाप को करातो तो दमला तो थकला माझ्यासाठी सुळी गेला तो दमला तो थकला माझ्यासाठी सुळी गेला आस भाना कळेना मोद माझ्या प्रभूचे आस भाना कळेना मोद माझ्या प्रभूचे तो दमला तो थकला माझ्यासाठी सुळी गेला तो दमला तो थकला माझ्यासाठी सुळी गेला आस भाना कळेना मोद माझ्या प्रभूचे आस भाना कळेना मोद माझ्या प्रभूचे आस भाना कळेना मोद माझ्या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये प्रभु भोज का समय है। आइए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि हम अपना पूरा मन और ध्यान यीशु मसीह के उस क्रूस की ओर लगाएं, जिसके कारण आज हम सभी लोगों ने एक नया जीवन पाकर यहाँ पर उपस्थित है। ये वो समय है जिसका आदेश यीशु मसीह ने खुद दिया। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हम सभी पूरी श्रद्धा के साथ इस समय में सहभागी हो। आइए एक वचन देखते हैं। पहला पत्रस 2 में 22 से लेकर 25 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को देह पर लिए उस क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मारे जाने से हम चंगे हुए।
क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। ये वचन यीशु मसीह के उन आखिरी पलों को दर्शाता है जिसके कारण इस पूरे संसार में एक नई उम्मीद जगी। ये वचन जब भी मैं पढ़ता हूँ, ये वचन में एक चीज़ मुझे हमेशा कन्विक्ट करती है कि इतनी पीड़ा, थूक, कोड़े, इंसल्ट, अंत में क्रूस पर मौत तक यीशु मसीह ने सब कुछ सहा शांति से, क्योंकि उनका आखिरी मकसद सिर्फ ये था कि हम बच जाएं। जीवन के अंत समय तक, आखिरी कठिन समय तक वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे थे। पूरे संसार में कोरोना वायरस फैला हुआ है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, चिंता जता रहे हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट देखा था लिंक्डइन में। मेरा एक क्लाइंट ने लिखा था कि अगर आप में से किसी को जॉब नहीं है, या अगर आप में से किसी के पास भोजन के लिए पैसे नहीं है या घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी मदद करूंगा और किसी को बताऊंगा नहीं कि मैंने आपकी मदद की है, और आपको दी गई मदद वापस पाने की उम्मीद भी नहीं रखूंगा। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं खुश था ये जानकर, ये देखकर कि ऐसे भी लोग हैं जो निस्वार्थ होकर दूसरों के बारे में सोचते हैं। मैंने ये कॉन्टैक्ट्स अपने कुछ जिगरी दोस्तों तक पहुंचाया, अपने करीबी दोस्तों तक पहुंचाया जिनको मुझे पता था कि ज़रूरत था। उनसे कहा कि आप जॉब के लिए या किसी प्रॉब्लम से आपका, तो आप इनसे बात करिए, ये शायद आपकी मदद करेंगे। कुछ दिनों बाद मैंने उन लोगों से वापस फ़ोन किया और पूछा कि भाई आपने इन लोगों से इनसे बात किया, क्या आपको कुछ मदद मिला? उन्होंने कहा कि नवीन, इस व्यक्ति ने हमारी मदद तो दूर, हमारा फ़ोन या मैसेज का आज तक रिप्लाई तक नहीं किया। हमने बहुत गिड़गिड़ाए, हमने ऐसे मैसेज भेजे जिससे शायद उनको महसूस करा सके कि हम कितने तकलीफ़ में हैं। फिर भी उस व्यक्ति से हमें ना तो कोई फ़ोन ना तो कोई मैसेज आया कि वो व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्रशंसा ढूंढ रहा था, अपने आप को दूसरों के सामने बेहतर बताने की कोशिश कर रहा था। ऐसे कठिन वक्त पे भी वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। और यहाँ हम देखते हैं यीशु ने अपने जीवन के अंत समय में, कुछ पलों में उनकी मौत होने वाली है, वो इतनी सारी पीड़ाओं से गुजर कर आ गए। हम सभी जानते हैं कि उनको इस चीज़ तक, क्रूस तक पहुंचने में किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा। उस समय तक भी उनका सोच सिर्फ यही था कि आप और मैं बच जाएं और हमें एक नया जीवन मिल जाए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये समय उसी प्रेम को याद करने का है। आइए हम प्रभु भोज में सहभागी होते हैं। आइए हम रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस पल के लिए हम शुक्रगुजार हैं, जैसे हम इस प्रभु भोज में भागी लें, जो इस रोटी में हम भाग ले रहे प्रभु, जो आपके देह के प्रतीक है। हम अपने पूरे मन से आभारी रहें, केंद्रित रहें आपके प्लान्स पर, और जीवन के अंत तक हम आपके साथ रहे परमेश्वर। आभारी इस पल के लिए, ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम द्राक्षरस के लिए प्रार्थना करते हैं, जो यीशु मसीह के लहू के प्रतीक है। प्रभु, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। ये द्राक्षरस में हम जो सहभागी हो रहे हैं, जो आपके लहू के प्रतीक है परमेश्वर, जिसके बहने से हमें एक नया जीवन दिया परमेश्वर। प्रभु, हम जीवन के अंत तक आपके प्रति आभारी रहें, इस बलिदान के प्रति आभारी रहें, और जीवन का अंत जब हो जाए हम सभी का प्रभु, हम आपके राज्य में प्रवेश करें परमेश्वर। यही प्रार्थना आपसे गुजारिश करते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं प्रभु, आमीन। यीशु ने कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। पहले से कई ज्यादा हम आज देख रहे हैं कि हमारे कनेक्शन ऑनलाइन संचार के माध्यम से पूरे विश्व में एक प्रकाश हो सकता है। हम आज कुछ मिनट लेना चाहते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमारे सभी संचार उपकरणों के लिए, जो आज इस महामारी में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। पहले हम एक वीडियो देखेंगे कि कैसे 150 देशों में हमारे 711 कलीसिया संपर्क में हैं और आप इसमें किस तरह भाग ले सकते हैं। Hey family, I'm Zach Fazio with the Kidogo YouTube channel.
May 3rd is Global Communications Day for the International Churches of Christ. We want disciples to know where they can go online to find information and resources for our churches. So please, share this video with your church to help your members stay informed. First, there's disciplestoday.org, the official website for the ICOC. Disciples Today is a portal to find all kinds of resources made for disciples. For example, click the resources section to find downloadable podcasts, Bible talks, Christian professional workshops, and an app that contains all of our Bible study series. There's also hundreds of inspiring articles about churches, conferences, and service projects. The fastest way to stay informed is to sign up for their free monthly newsletter. Disciples Today is also home to the ICOC Church Locator, where you can find contact information on hundreds of ICOC churches worldwide. There's also DT Heart and Soul, a matchmaking platform like Tinder or eHarmony that hosts men and women from our family of churches. Finally, Disciples Today wants to hear from you. Please fill out their survey so they can know what your communication needs are in all the different parts of the world. Next, there's the Kidogo YouTube channel. That's us. We make Christian videos. Find our channel by searching for Kidogo, Keydogo. The videos feature inspiring stories, testimonies, and updates about upcoming events. We also have a series of videos that explain biblical doctrines and controversial issues. We also just uploaded our feature-length movie, Finding Guy. It's a documentary about a gay man who found Jesus and then started a worldwide movement to bridge the gap between the LGBT community and the church. The movie has received standing ovations from people all around the world. You can watch all 3 parts of the movie right here on YouTube. And please click the subscribe button so you can be notified when we make new videos. We're getting closer and closer to reaching 10,000 subscribers. Thank you for taking a moment to let us talk about global communication. We praise God for how He continues to bless our family of churches and keep us unified. God bless. हम आभारी हैं कि हमारे कलीसियाओं ने संचार के इस नेटवर्क को बांधा है। अब आप दूसरे देशों की कलीसियाओं के साथ आराधना कर सकते हैं और इन दूर रहने वाले आत्मिक परिवारों के बारे में अनेक खबरें पढ़ सकते हैं। डिसाइपल्स टुडे और कीडोगो पर जरूर सब्सक्राइब करें। भारतीय ख्रिस्ती कलीसिया होने के नाते हमारे भी ऐसे कुछ लिंक्स हैं जहां पर आप आपकी जरूरतों के हिसाब से मदद पा सकते हैं। आप बैंगलोर चर्च से भी लगातार अपडेट्स पा सकते हैं उनके वेबसाइट में से, जो अभी स्क्रीन पर दिखाया गया है। उनके वेबसाइट के रिसोर्सेज पेज में आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, गाने के लिरिक्स, कॉर्ड्स, डिवोशनल्स और क्वाइट टाइम सीरीज भी मिल जाएगी। आप उनके YouTube चैनल रिसोर्सेज फॉर लाइफ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नए गीत सीखने को मिले और बहुत सारे डिवोशनल्स और क्वाइट टाइम्स भी मिले। आप इंडोर चर्च को उनके फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुंबई चर्च से भी लगातार अपडेट्स पा सकते हैं उनके वेबसाइट से और उनके फेसबुक अकाउंट से, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और अपने परिवार के साथ, अपने आत्मिक परिवार के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप ये ऑनलाइन चर्च फॉर्म भी फिल कीजिए। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने ये फॉर्म ऑलरेडी फिल किया होगा, पर जिन्होंने नहीं किया है आप इस वेबसाइट पर जाकर आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। आइए हम पूरी कोशिश करें कि हम उनके वचन को सारे जहां के लोगों तक पहुंचाएं। आपके समय के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को सही सलामत रखे। थैंक यू। भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमारे भाई हेमंत हमें सिखाएंगे और हेमंत ब्रो की हम कदर करते हैं, जिस तरह से वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिस तरह से उनके वचनों से वो प्रेम करते हैं और जिस तरह से वो लोगों से प्रेम करते हैं, और हम ये सब जानते हैं। और आज हमें ये मौका मिला है कि परमेश्वर का वचन आज हम उनके द्वारा सुने। सो आइए हमारे दिल को हम खोलें और हम परमेश्वर के वचन को आज बढ़िया रूप से सुन सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज उनके वचन हेमंत ब्रो के द्वारा हमसे बात करेंगे। आमीन। Good morning, brothers and sisters.
विरार सेक्टर से बात करना बहुत बढ़िया लगता है। कई सारी यादें हमारी विरार सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, हमारी आपके साथ जुड़ी हुई है भाई और बहनों, और कई बार हम याद करते हैं और कितना बढ़िया लगता है वो दिन जो हमने साथ बिताए थे। इट वाज सो स्पेशल। थैंक यू राकेश ब्रो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। ये वर्चुअल प्रीच करना मतलब आपका चेहरा सामने रखकर प्रचार करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको सामने देखते हुए प्रचार करना आसान होता है, लेकिन ऐसे वर्चुअल प्रीच करना मैं कोशिश करूँगा कि मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करूँ। आमीन। कई बार मैं और मार्गरेट बैठे रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और ये सिचुएशन जो है मुंबई में हो रहा है इसके बारे में बात करते रहते हैं, और कई बार बहुत टेंशन हो जाता है। बॉम्बे इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह, और हम सब जहाँ रहते हैं बॉम्बे में, नाला सोपारा, विरार, वसई भी, इतनी भीड़ हर जगह पे रहती है, कैसे सिचुएशन संभलेगा। कई बार हम सोचते रहते हैं। फिर मेरे मन में एक ख्याल आता है, मैं आप में से हर एक के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं सोचता हूँ आप कैसे ज़िंदगी जिए, आपके पास्ट के बारे में, और अपने ज़िंदगी में क्या क्या झेला, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आपने झेली, और उसमें से निखर कर और बढ़िया शाइन होते हुए आप आज भी मुस्कुराते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। किसी के लिए भी इतना लाइफ आसान नहीं था, लेकिन फिर भी आप हर एक जन, हम सब के लिए एक बढ़िया उदाहरण है। तो मेरे मन में ये ख्याल आता है, आज जो हो रहा है ये कौन सी बड़ी बात है। हमारे भाई बहन तो आसानी से झेल लेंगे, सह लेंगे, और निखर कर आएंगे, और स्ट्रांग होकर आएंगे, मजबूत होकर आएंगे, और चमकेंगे। कोई भी मुसीबत मुझे नहीं लगता है कि हमारे मुंबई चर्च के भाई बहनों को डाउन कर सकती है, डिस्करेज कर सकती है, राइट। और वचन कहता है कि खरा सोना ही आग में से निखर कर आएगा और चमकेगा। और मुझे यही लगता है आपके बारे में सोचते हुए, आप और निखर कर आओगे और चमकोगे, और परमेश्वर के लिए एक बढ़िया उदाहरण आप बनोगे। तो मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप विश्वास में बने रहिए, ये समय भी टल जाएगा। अपने दिलों को हम संभाल के रखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे थोड़ी निराशा, सैडनेस हमारे दिलों में आ रही है। प्लीज़ भाई और बहनों, हिम्मत मत हारिए, बढ़िया समय आएगा, परमेश्वर अपने लोगों को बचाएंगे। परमेश्वर का वादा है वचन में, अपने दिल को डिस्करेज होने मत दीजिए, और एक दूसरे से प्रोत्साहन में, एनकरेजमेंट में, जूम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा हम बने रहें, और हम स्ट्रांग बनकर इस मुसीबत का सामना करें। मैं जानता हूँ आप सब स्ट्रांग हैं, फिर भी मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि हम इसमें से निकल कर बड़े कामयाब होकर निकलें। मैं एक छोटा सा लेसन आपसे करना चाहता हूँ। यही लेसन मैंने पिछले हफ्ते किया था हमारे ग्रुप के साथ। प्रिंसिपल ये है लेसन का कि हम अपने दिलों को संभालें। दिल के अंदर क्या होता है, दिल में क्या उलझने होती हैं, ये बहुत मायने रखता है, और प्रभु को भी मायने रखता है। वचन कहता है गार्ड योर हार्ट फॉर इट्स अ वेल स्प्रिंग ऑफ लाइफ।
आप अपने दिल की रखवाली करें, क्योंकि ये जीवन का मूल स्तोत्र यही है। तो दिल के अंदर क्या होता है ये बहुत ज़रूरी है। इसके बजाय कि हम बाहर से कुछ करें या न करें, what happens inside the heart is much more important. Just because I'm staying with godly people, I'm associated with godly people, does not automatically make me godly. मैं धार्मिक लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ऑटोमेटिकली धार्मिक हो गया। हाँ, ये कहावत है कि अच्छों की संगति से अच्छे बनते हैं और बुरों की संगति से बुरे बनते हैं। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता है। हर बार ऐसा नहीं कि आप अच्छों की संगति में रहोगे तो हम अच्छे ही निकलेंगे और हमारा दिल अच्छा ही बना रहेगा, पवित्र ही बना रहेगा, सही सोच ही रहेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बात बताने के लिए मैं एक छोटा सा वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यूहन्ना अध्याय 12 में हम जाएंगे। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 5 और 6। यूहन्ना अध्याय 12 मैं वचन 3 से पढ़ूंगा, 3 से 6 पढ़ेंगे हम। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था, उनकी थैली रहती थी, और जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। कई सालों बाद यूहन्ना ये शब्द लिख रहा है अपने साथीदार के बारे में, अपने मित्र के बारे में। उसको कितनी पीड़ा होती होगी जब वो लिख रहा था कि वह चोर था और वो थैली में से जो कुछ आता था उसमें से वो निकाल लेता था। उसे ये लिखते हुए भी कितना दर्द होता होगा। मेरा ही अपना मित्र, दोस्त, साथीदार ऐसा निकला। यहूदा भी अपोस्तल था। हम पौलुस का नाम लेते वक्त कभी भी अपोस्टल पॉल बोलते हैं। यूहन्ना का नाम लेते वक्त कभी भी अपोस्टल जॉन बोलते हैं, आदर और सम्मान के। यहूदा का नाम लेते वक्त कभी अपोस्टल जूडस, ऐसा आज तक किसी ने कभी नहीं कहा। लेकिन यूहन्ना था। यूहन्ना भी अपोस्टल के लिए, अपोस्टल ये नाम, ये शीर्षक उसे भी लागू होता है। 3 साल उसने प्रभु के साथ गुजारे। क्या सीखा? 12 में से 11 ने तो अच्छा सीखा, और उन सब की मौत एक उदाहरण था। एवरीवन वाज मार्टियर्ड। वो सभी शहीद हुए मसीह के मकसद के लिए। लेकिन अच्छा का साथ अच्छा ही होता है, 100% नहीं है, शायद 90% होता है। ये मायने रखता है कि हम अंदर से दिल में क्या सोचते हैं, हम क्या हैं। यहूदा अंदर से कुछ और ही था, बाहर से कुछ और था, अंदर से कुछ और ही था। और ये चेलों को उस वक्त तो समझा नहीं। यूहन्ना को शायद उनको बाद में ही पता चला, राइट? ये जो कुछ हुआ वो बाद में ही पता चला। मसीह जीवन में मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी, एक बड़ा सबक मैंने सीखा मेरे लिए, जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ।
हम बाहर से भले ही कुछ करें या ना करें ब्रदर सिस्टर्स, लेकिन दिल के अंदर क्या होता है, कैसे विचार आते हैं, कैसे ख्याल आते हैं, कौन से ख्यालों को हम हवा देते हैं, कौन से ख्यालों को हम दबाते हैं जो सही नहीं है, जो डिसरिस्पेक्टफुल है अपने भाई बहनों के प्रति, उन विचारों को हमें हवा नहीं देना चाहिए। हमारे भावनाएं कभी भी हमें अच्छी लगती है, लेकिन उन भावनाओं को आप पनपने दोगे, अंत बहुत बुरा होगा। यहूदा, अपोस्टल यहूदा, उसने उन सब भावनाओं को, जो गलत भावनाएं थी, उनको पनपने दिया, उसका दिल खराब हो गया और उसका जीवन कितना बुरा अंत हो गया उसका। चलो ये तो हो गया बुरा एग्जाम्पल। बाहर से तो अपोस्तल था लेकिन अंदर से बुरा था। लेकिन मैं आपके सामने दो ऐसे एग्जाम्पल्स रखूंगा, दो बढ़िया ऐसे उदाहरण रखूंगा जो बाहर से लोग उन्हें बुरा कहते थे लेकिन अंदर से उनका दिल बढ़िया था, और प्रभु ने। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने जकियस का रखना चाहता हूं। जकई को आप जानते होंगे, लूका अध्याय 19 में हम पढ़ेंगे, अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे। यीशु मसीह वह एरियो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जकी नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। यहाँ पर हम देखते हैं एक चुंगी लेने वाला इंसान था। चुंगी लेने वालों का नाम हर वक्त पापियों के साथ जुड़ा जाता था, टैक्स कलेक्टर्स एंड सिनर्स। चुंगी लेने वाले और पापी, ऐसे वचन में हर वक्त पाया जाता है। तो एक चुंगी लेने वाला इंसान था, लोगों को सताता था। उसके बारे में बात ये थी कि वो नाटा था और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था और वो दौड़ कर जाता। आपने कभी देखा है किसी अफसर को, किसी बड़े आदमी को दौड़ते हुए जाते हुए देखा है? कैसा लगता है? वो सीन सही नहीं दिखता है, राइट? जकी यहाँ पर दौड़कर जाता है और पेड़ पर चढ़ता है। ओके, सिकमोर फिग ट्री, इस पेड़ के बारे में, गुलर का पेड़ के बारे में अगर आप जाने तो उनके जो फांदी होते हैं वो नीचे होते हैं। ओके, उनके जो स्टेम्स होते हैं, उनको चढ़ने के लिए वो आसान होता है। तो गुलर के पेड़ पर चढ़कर, और उसके पत्ते भी मोटे मोटे होते हैं, तो शायद इसके लिए चढ़ा होगा कि वो छुप भी जाएगा और यीशु मसीह को देख भी पाएगा। तो वो चढ़ता है, दौड़कर जाता है और वो पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखने के लिए वहाँ पर रहता है। सबकी नज़रों से चूक कर वो वहाँ पर बैठा रहता है, लेकिन यीशु मसीह की आंखों से वो चूक नहीं पाया। यीशु मसीह ने उसे देखा और बोला, क्या बोला आपको पता है? जकी, नीचे आ, आज मैं तुम्हारे घर में रहूँगा। जकी बहुत खुश हो गया और तुरंत पेड़ से उतरकर नीचे आ गया। आप अनुमान लगाओ भीड़ जो इर्द गिर्द थी वो क्या सोचती होगी? वो शायद सोचती होगी अब जकी को चैलेंज मिलेगा। अब यीशु मसीह बोलेंगे जकी को, जकी तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, तू इन लोगों का पैसा तू लेते रहता है, मत ले, बस कर, उनको इतना सता मत। जकी तो लोगों को सता रहा था, राइट? सता रहा था वचन तो नहीं कहता है, लेकिन जकी चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था, तो लोगों के टैक्स जमा करता था और रोमियों को देता था।
लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कोई उसको ताड़ना दी ही नहीं, ऐसा कोई शिक्षा, ऐसा कोई सबक उसको सिखाया ही नहीं। सीधा यीशु मसीह ने कहा कि चलो मैं आज तुम्हारे घर पे रहूंगा। और ये सुनकर भीड़ ने क्या कहा, अरे क्या पापियों के घर पे रहने गया। यीशु जक्कई के दिल को जानते थे, दिल की गहरी बातों को वो जानते थे कि वो अंदर से क्या है। यीशु यहूदा को भी जानते थे कि वो अंदर से क्या है। और जैसे ही वो जक्कई के घर गए, जक्कई ने क्या किया, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांटता हूं, अगर मैंने किसी का कुछ गलत लिया है तो मैं 4 गुना उन्हें वापस दूंगा। अब सोचो इसके बारे में, 4 गुना कौन वापस देता है? कोई भी ऐसा कह सकता है, प्रभु अगर मैंने किसी का लिया है, गलती से लिया है, मैंने उसको तकलीफ दिया है, तो मैं इसको दुगना वापस दूंगा प्रभु। सही बात है, लेकिन जक्कई उसके भी आगे बढ़कर 4 गुना वापस देने की बात करता है, अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांटने की बात करता है। इससे हम जक्कई के दिल के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, उसके दिल के अंदर क्या था, कितना खूबसूरत और कितना कीमती चीज उसके दिल के अंदर था। गहराई में दिल के अंदर, गहरे डीप डाउन इन आवर हार्ट्स हु वी आर ब्रदर्स सिस्टर्स, ही नोस। परमेश्वर जानते हैं कि हम कौन हैं दिल की गहराई में। इसके लिए जक्कई मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। नाटा था, लोग उसे पसंद नहीं करते थे, चुंगी लेने वाला था, लेकिन फिर भी उसके जिंदगी में परमेश्वर का उद्धार आया। टुडे salvation has entered in this house, Jesus said, right? मैंने बचपन में कई बार ये कहावत सुनी है, तू चाहेश तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। ये बातें मैंने कई बार सुनी हैं। इस बात को मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आई डोंट बिलीव इन दैट। इट्स गॉड हु लीड्स अस। परमेश्वर है जो हमारे जीवनों को बनाते हैं, हम हमारे जीवनों को नहीं बनाते। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारे दिल के गहराई में क्या है, इससे हमारे जीवन पर और हमारा जीवन किस दिशा में जाता है, इससे फर्क जरूर पड़ता है भाई और बहनों। हमारे जीवन का बनाने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन हमारी सोच पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये जरूर डिसाइड करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम परमेश्वर की ओर जा रहे हैं या परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। और एक खूबसूरत उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है इन तीनों में। जक्कियस भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन निकोडिमस का नाम आपने सुना होगा। यूहन्ना अध्याय 3 में, हम यूहन्ना अध्याय 3 में जाएंगे, थोड़ा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मैं यूहन्ना अध्याय 3 में वचन 1 से पढ़ेंगे, 1 2 हम पढ़ेंगे। फरीसियों में निकोदिमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, और फिर बाद में उनकी बातचीत होती है। यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक तुम नया जन्म न लोगे, तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं राज्य नहीं देख सकते, वगैरह वगैरह। ये सब चर्चा हो रही है, बहुत खूबसूरत चर्चा है। स्टडीज में हम कई बार इससे यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि निकोदिमस फरीसी था। ओके, एक फरीसी था। फरीसी लोग कैसे थे? बड़े ही सेल्फ राइचियस थे, धर्मी कहलाते थे।
निकोदिमस का नाम मुझे लगता है कि 3 बार बाइबल में आया है, ओके। और तीनों बार निकोदिमस के बारे में ये बात बड़ी सफाई से कही है। वचन 2 कहता है, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 2 कहता है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। तो निकोदिमस यीशु मसीह को मिलने रात को आता है। तो रात को क्यों आता है? क्योंकि वो फरीसी था और शायद दूसरे फरीसियों से डरता था, तो वो नहीं चाहता था कि दूसरे फरीसी देखे कि वो यीशु मसीह को मिलने जा रहा है। लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह को मानता था, यीशु मसीह का एक तरह से चेला था, यीशु मसीह का विश्वासी था। तो जहां पर भी निकोदिमस की बात निकली है बाइबल में, ये बात आती है, निकोदिमस वो जो यीशु मसीह को रात को मिलने आया था, निकोदिमस वो जो यीशु मसीह को रात को मिलने आया था, ये बात हर बार कही गई है। आपको पता है यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, और उनकी मृत्यु हो गई। फिर उन्हें कब्र यूसुफ ने दिया था, अरिमतिया का यूसुफ, और उसके साथ में वहां पर भी निकोदिमस का नाम है, और वहां पर भी ये बात कही गई है। निकोदिमस इत्र लाता है, ऐसे मूल्यवान चीजें लाता है, उस वक्त यीशु मसीह के लिए। वहां पर भी ये बात कही है कि वो यीशु मसीह को रात को मिलने मेरा अनुमान ये है कि निकोदिमस नहीं चाहता था कि कोई भी जाने कि वो यीशु मसीह को रात को मिलने गया था। लेकिन आप सोचो, ये बात होकर 2000 साल हो गए, और 2000 साल बाद भी हम भी आज जानते हैं कि निकोदिमस रात को यीशु मसीह को मिलने गया था, राइट? कोई भी बात छुपी नहीं है। उस वक्त यूहन्ना लिख रहा था, उसे भी मालूम था, और आज 2000 साल बाद हमें भी मालूम है, और ये खुली है। अच्छा, प्रिंसिपल ये है, आप कुछ भी करो। कई सारे ऐसे भाई हैं, ब्रदर्स है, सिस्टर्स हैं, जो बहुत कुछ करते हैं, चुपचाप करते हैं। उनके दाएं हाथ को पता नहीं चलता है कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा है, और बहुत कुछ करते रहते हैं। और शायद आप नहीं चाहते कि कोई जाने, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ऐसा होगा नहीं। गॉड विल ब्रिंग इट टू लाइट। आप जो कुछ अच्छा करते हैं, जो कुछ करते हैं, ये बाहर आता है, लोगों को पता चलता है। कोई भी बात छुपी नहीं रहती। ओके, बुरी बात तो छुपी नहीं रहती, लेकिन आप जो कुछ अच्छा भी करते हैं ब्रदर्स सिस्टर्स, गॉड विल ब्रिंग इट। एंड इट वाज टू गॉड्स ग्लोरी दैट निकोडिमस did this, a secret disciple, एक गुप्त शिष्य। this is a beautiful thing, it's a beautiful story। फरीसी था, लेकिन वो कैसे सब डॉट्स ज्वाइन करके, हर एक बात को समझ के, यीशु मसीह का एक बढ़िया चेला बना। यीशु मसीह का बड़ा विश्वासी था, और क्रूस के वक्त भी वहां पर क्रूस के नीचे खड़ा रहकर आराधना कर रहा था। वाह! संसार की नजर में बुरा था, फरीसी था, सेल्फ राइचियस, लेकिन फिर भी अंदर से वो बड़ा ही खूबसूरत था। उसका दिल बड़ा खूबसूरत था अंदर से। तो एक जगह पे वो उदाहरण है जहां पर एक अपोस्तल था, और बाहर से कितना बढ़िया, लेकिन अंदर से दिल सही नहीं था। और यहाँ पर ऐसा फरीसी है, और मसीह का इतना बढ़िया भक्त है। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ ब्रदर सिस्टर्स। हम अंदर से क्या है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसके बजाय कि हम बाहर से कुछ करें या ना करें। हम अपने ब्रदर सिस्टर्स की कितनी आदर करते हैं, हम अपने अगुवाओं की कितनी आदर करते हैं, हम परमेश्वर के वचन की कितनी आदर करते हैं, कलीसिया को कितना अपना दिल से रिस्पेक्ट देते हैं। इससे आपके डेस्टिनी में फर्क पड़ सकता है ब्रदर सिस्टर्स। इससे मेरी डेस्टिनी में फर्क पड़ सकता है।
जक्कई का जब यीशु मसीह से सामना हुआ, उस वक्त वो खड़ा रहा और कहा, प्रभु, लॉर्ड आई एम अ सिनर, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, प्रभु मैं ये सब करूँगा, ये सब करना चाहता हूँ, मैं सही खड़ा रहना चाहता हूँ प्रभु आपके सामने। यहूदा के पास भी वो मौका था, जब एक वक्त था जब यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ कौन ये कप में अपना हाथ डुबाएगा, वही मुझे पकड़वाने वाला है। उसको भी मौका था, शायद उस वक्त वो खड़ा होकर अगर कहता, प्रभु मैं हूँ, मेरे मन में ये सब गलत विचार आ रहे हैं प्रभु आपके बारे में, और मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच नहीं रहा हूँ प्रभु, प्लीज लॉर्ड मुझे आप हेल्प कीजिए, आई एम हैविंग ऑल दिस रॉन्ग थॉट्स गॉड, प्लीज लॉर्ड हेल्प मी चेंज माई थॉट्स गॉड। हो सकता है अगर यहूदा ने ऐसा कुछ कहा होता तो बात ही कुछ अलग होती। शायद प्रभु ने उसे उसका रास्ता ही अलग होता, उसका दिल बदल गया होता, उसे रिपेंट करने का मौका मिल गया होता। लेकिन अपने दिल की बात वो अंदर दबाते रहा। जक्कई को एक मौका मिला, वो खुलकर सब कुछ बात कहने लगा। वो अपने प्रभु के सामने सही खड़ा रहा। ब्रदर्स सिस्टर्स, आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने प्रभु के सामने सही खड़े रहें। ये अच्छा मौका है, ये बढ़िया मौका है। हम सब घर में, हमारे पास बहुत टाइम है, नहीं तो ट्रेन में, बस में कितने घंटों हमारे ऐसे ही बर्बाद हो जाते थे। ये सही मौका है कि हम हमारे दिलों को जांचें, दिल के गहरे विचारों को जांचें कि क्या वो सही हैं, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ, क्या मुझे सोच बदलना चाहिए, क्या मुझे परमेश्वर के सामने सच्चा होकर खड़ा नहीं रहना है, क्या मुझे ऐसे ही रहना है। ये लॉकडाउन के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। किसने पूछा ये पहले जैसा होगा क्या? मैं तो कहता हूँ पहले जैसा न हो तो ही अच्छा है। पहले जैसा हो जाए और हम पहले जैसे ही बन जाए, इट्स नॉट गुड। इससे हम बदल कर आना है, हमें निखर कर आना है, हमें सच्चे बन कर आना है। हमारे दिल में अगर कुछ स्ट्रगल्स है उसके बारे में हमें बात करना है। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये बढ़िया मौका है, परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसका फ़ायदा उठाएं। ब्रदर्स सिस्टर्स, हम आप सबके लिए बहुत प्यार प्रार्थना करते हैं कि बॉम्बे में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास कर मैं जहाँ आप रहते हैं, कई बार आप लोगों से बात करने के बाद पता चलता है कि कितना मुश्किल हो रहा है वहाँ पर सब। ये सब टल जाएगा। ब्रदर्स सिस्टर्स, आप बने रहिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये संदेश से आपको कुछ सीखने मिला और प्रभु आपकी अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि आज के परमेश्वर के वचन से हमने बहुत कुछ सीखा है और ये वचन हमें एनकरेज किया है, मदद किया है और भी उनके करीब आने के लिए, उनकी इच्छा को समझने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता इस समय के लिए कि आपने हमें आज ये समय दिया पिता, जहाँ पे हम सब मिलकर परमेश्वर परिवार के साथ इकट्ठा होकर पिता आपकी आराधना कर सके, आपके गीत गा सके। हम परमेश्वर प्रभु भोज के द्वारा पिता आपके उस बलिदान को याद कर सके जिसके द्वारा आपने आज हमें ये जीवन दिया है। परमेश्वर, हम आपके वचनों के लिए आभारी पिता, हेमन ब्रदर के लिए आभारी है कि आज ये वचन जो है परमेश्वर आपने हमारे दिलों तक लाया पिता। परमेश्वर, आज मैं धन्यवाद देता हूँ पिता कि आपने हमें सुरक्षा दिया है, आपने हमें परमेश्वर जीवित रखा है, आपने हमें परमेश्वर हमारे ज़रूरतों को पूरा किया है पिता। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर, आप हमारे स्वर्गीय पिता, आप हमारे शक्तिशाली परमेश्वर है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक भाई बहन के साथ है ना, हर एक के ज़रूरतों को आप पूरा करना परमेश्वर, हर एक को आप सुरक्षा देना पिता, आपके दूत हमारे साथ रखना परमेश्वर, हमारे विश्वास को बढ़ाना, हमारे आपके साथ रिश्ते को और गहरा करना परमेश्वर पिता, हमारे पारिवारिक रिश्ते को, शादीशुदा जीवन को, बच्चों के साथ जो हमारा रिश्ता है पिता उसको और गहरा करना परमेश्वर, हमारा एक दूसरे के साथ
साथ रिश्ता है कलीसिया में, उसको और गहरा करना। हम एक दूसरे को एनकरेज करें, हम एक दूसरे को मदद करें, हम एक दूसरे को प्रेम करें पिता, मदद करना, हमें सहायता करना परमेश्वर। पिता हर एक भाई बहन की आप रक्षा करना। हम लता सिस्टर के लिए आभारी जिनको आपने चंगाई दिया है, और आप उन्हें कंटिन्यू परमेश्वर हीलिंग देना पिता। मैं जोसेफ भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें आप चंगाई देना, स्वस्थ कर देना पिता परमेश्वर। सारे हमारे बुजुर्ग हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको आप विशेष करके सुरक्षा देना पिता। हम सबका जो ह्यूमिनिटी है बढ़िया रह सके पिता। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, आने वाले दिनों में आप हमारी अगुवाई करना, और हर एक के साथ है ना परमेश्वर। जो लोग बाइबल से सीख रहे पिता, वो आपके चेले बने परमेश्वर, आपके उद्धार का अनुभव ले सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता, आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे पूरे राष्ट्र की आप सुरक्षा करना पिता। जो जो अगुवाई कर रहे राष्ट्र को पिता, आप उनके दिमाग में और उनके दिलों में आप कार्य करना परमेश्वर, ताकि उनके निर्णय जो है वो सही निर्णय हो सके, और जल्द से जल्द जो संकट है इस महामारी का, उसको आप निकाल देना परमेश्वर पूरे विश्व से पिता। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता, जो डॉक्टर्स, नर्सेस और जो कर्मचारी है पिता, सरकारी कर्मचारी है, सफाई कामगार है, और जो हमें सेवा जो देने वाले जो अलग अलग लोग हैं जो काम करते पिता, आप उन्हें सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हमारे जो भाई बहन जो काम करते पिता, चाहे वो बाहर जा रहे या घर से काम कर रहे, आप उनके साथ है ना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हमारे विश्वास को और बढ़ाना पिता, हमें आपके ऊपर और भरोसा रखने के लिए मदद करना, और हमारे विश्वास है कि आने वाले दिनों में पिता आप हमारे ज़रूरतों को पूरा करेंगे परमेश्वर, और आप हमें एक अद्भुत ऐसा चमत्कार हमारे जीवन में देना पिता, और हम आपके रिश्ते को और एंजॉय कर सके परमेश्वर। हमारे दिल की आप रक्षा करना पिता, और हम जांचने के लिए मदद करना कि क्या हम जो सोच रहे वो सही है पिता आपके नज़र में परमेश्वर। जिस तरह से आज हमने सीखा परमेश्वर, जक्कई के उदाहरण से, यहूदा के उदाहरण से, निकोदेमस के उदाहरण से परमेश्वर, ये कुछ अच्छे उदाहरण हैं जक्कई और निकोदेमस के, लेकिन एक अच्छा उदाहरण नहीं है यहूदा का परमेश्वर। मदद करना पिता कि हम परमेश्वर जक्कई और निकोदेमस से सीखे कि किस तरह से उन्होंने अपने दिल को जांचा और वो आपकी इच्छा को पूरा किया परमेश्वर। हमें मदद करना, सहायता करना। अगर हमारे दिल में कुछ ऐसी बातें पिता जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो उस चीज़ों को परमेश्वर हम जान सके और उसमें हम पश्चाताप कर सके, इसके लिए मदद करना, सहायता करना परमेश्वर। हमारे सबके ज़रूरतों को पूरा करना पिता। आभार इस समय के लिए, आने वाला समय आपके हाथ में तो, और ये सारी प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।